दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अमेजिंग है, तो आखिर तक जरूर देखना। ये कहानी है एक 16 साल के लड़के की जिसे 14 साल की लड़की नताशा से प्यार हो जाता है। फिर दोनों रोज रोमांस करने लग जाते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी में वो होता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक स्विमिंग पूल से, जहां कुछ लड़के और लड़कियां एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद हम मार्क को एक लड़की के साथ चूमा चाटी करते हुए देखते हैं, पर लड़की का मूड नहीं होता तो वो मार्क को मना कर देती है। इसके बाद मार्क उदास होकर घर चला जाता है और अपने कंप्यूटर में अडल्ट फिल्म देखने लग जाता है। अगली सुबह इसकी माँ इसके पास आती है और जगाती है और मार्क को बताती है कि मॉस्को से तुम्हारा अंकल फीमा आ रहा है। कुछ देर बाद वो सब नाश्ता करने वाले होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अंकल फीमा जीना नाम की औरत से दूसरी शादी करने वाला है। फिर कुछ देर बाद पूरी फैमिली जीना की बेटी नताशा को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ नताशा की मुलाकात मार्क से होती है। अगले दिन ये लोग चर्च जाते हैं, जहाँ अंकल फीमा और जीना की शादी हो रही होती है, पर जीना की बेटी नताशा उनकी शादी से खुश नहीं होती है। शादी के बाद वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और मार्क की माँ बेला मार्क को कहती है कि तुम नताशा को घर क्यों नहीं दिखाते, और फिर मार्क इसे अपना घर दिखाने लग जाता है। जब मार्क अपने रूम में जाता है तो नताशा मार्क से पूछती है कि तुम लड़कियों को भी अपने रूम में लाते हो या तुमने कभी रोमांस किया है। मार्क इसे शर्माकर कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो नताशा मार्क को कहती है शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तो एक आम बात है, मैंने भी बहुत रोमांस किया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ भी डगडग कर सकती हूँ। नताशा की ये बात सुनकर मार्क काफी शॉक्ड होता है। तो वे नताशा को कहता है कि हम कजिन हैं, डगडग नहीं कर सकते हैं। तो नताशा मार्क को कहती है कि हम लोग कजिन नहीं हैं और मेरी माँ एक बेकार औरत है, वो अंकल फीमा की जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर इसी रात के वक्त मार्क की माँ बेला मार्क से बात करती है कि तुम अपनी वेकेशन में कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते हो। तो मार्क कहता है कि मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो बेला इसे कहती है कि फिर तुम नताशा के साथ वक्त गुजारो, वो बहुत उदास रहती है। तुम उसे शहर दिखाने ले जाओ, इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और नताशा को भी फैमिली को समझने का वक्त मिलेगा। फिर अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है और नताशा के रूम में चला जाता है। नताशा की माँ वहां आती है और नताशा इससे बात किए बगैर मार्क को वहां से निकाल कर ले जाती है। नताशा मार्क को बताती है कि मेरी माँ मुझे अच्छी नहीं लगती है और मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। इसके बाद मार्क नताशा को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है। रूफस नताशा की बहुत तारीफ करता है और मार्क को यह सब पसंद नहीं आता है और उसे बताता है कि नताशा कजिन है। वहां से वापसी के वक्त मार्क नताशा को बताता है कि रूफस के माँ बाप का तलाक हो चुका है और अब वो अकेला रहता है। फिर मार्क एक लड़के को मिलता है। वो लड़का मार्क को कुछ ड्रग्स बेचने के लिए देता है और नताशा ये सब देख रही होती है। फिर हम मार्क को इसके माँ बाप के साथ देखते हैं जो नाश्ता कर रहे होते हैं। मार्क का बाप इसे कहता है कि तुम नताशा के साथ से ज्यादा वक्त ना बताया करो। इस पर उसकी माँ कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नताशा भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। फिर मार्क का बाप इस बात पर अग्री हो जाता है। फिर एक दिन मार्क गार्डन की साफ सफाई कर रहा होता है। नताशा इसे मिलती है और पूछती है कि तुम ड्रग्स बेचकर कितने पैसे कमा लेते हो। मार्क इसे कहता है कि कुछ खास नहीं, पर किसी पार्ट टाइम जॉब से ज्यादा ही कमा लेता हूं। फिर नताशा मार्क को कहती है कि मुझे ट्राई करता है। अगले दिन नताशा मार्क को मिलने आती है, जहां मार्क उसके लिए कुछ ड्रग्स लाता है और दोनों मिलकर सूटा लगाने लग जाते हैं। कुछ देर बातें करने बाद नताशा मार्क का कंप्यूटर ऑन करती है। वो देखती है कि इसमें डगडग फिल्में चल रही होती है। नताशा ये देखकर हैरान हो जाती है। मार्क इसे कंप्यूटर बंद करने को कहता है। वो नहीं करती है और उसे अपनी नेकेड पिक्चर दिखाने लग जाती है, जिसमें उसने बिकिनी पहनी होती है। मार्क ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद नताशा मार्क के सामने कपड़े उतारने लग जाती है और दोनों डगडग करने लग जाते हैं। डगडग के बाद नताशा मार्क को अपनी की जिंदगी के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि मैं अडल्ट वीडियोस में काम कर चुकी हूँ, जिससे मुझे काफी पैसे मिलते थे। फिर एक दिन मेरी माँ को मेरे काम के बारे पता चल गया और मुझे ये काम छोड़ना पड़ा। नताशा इसे बताती है कि मेरी माँ को अडल्ट वीडियोस बनाने में परेशानी नहीं थी, बस उसे मेरे पैसे चाहिए थे। मैं जो पैसे मैं कमाती थी वो सारे रख लेती थी। इसके बाद मार्क और नताशा हर रोज डगडग करने लग जाते हैं। एक दिन नताशा मार्क के घर होती है और उसके कमरे में जाती है और मार्क को बाहर चलने को कहती है। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं।
नताशा मार्क को कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहना है, मुझे अपनी माल के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और नताशा मार्क बताती है कि मेरी माँ तमेरी अंकल को धोखा दे रही है, वो अभी भी अपने एक्स हस्बैंड के साथ प्यार भरी बातें करती रहती है। अगले दिन अंकल और जीना उनके घर आते हैं। वहाँ जीना सबसे अच्छी अच्छी बातें करती है। इसके बाद वो बातों बातों में वो नताशा को बातें सुनाने लग जाती है और नताशा भी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। जीना को गुस्सा आ जाता है और नताशा को घर चलने का बोलती है। नताशा इसे मना कर देती है। फिर जीना गुस्से में बोलती है, मुझे पता है कि तमेरी और मार्क के बीच क्या चल रहा है। ये सुनकर नताशा को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी माँ से लड़ने लग जाती है। फिर बेला इसे समझाती है और नताशा को उसके घर भेज देती है और मार्क को भी वार्निंग देती है कि वो अब इससे ना मिले। इसके बाद मार्क काफी उदास रहने लग जाता है। वो नताशा को मसाज करता है पर कोई जवाब नहीं आता है। फिर कुछ दिन बाद मार्क नताशा के घर चला जाता है। वहां नताशा की माँ मार्क को बताती है कि नताशा अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत से लड़कों को धोखा दे चुकी है। इतने में नताशा वहां है जाती है और जीना दरवाजा बंद कर देती है और मार्क को वापस भेज देती है। फिर इसी रात नताशा मार्क को मिलने आती है और इसे बताती है कि मैंने वो घर छोड़ दिया है और मैं यहां से जा रही हूं, और मार्क को अपने साथ चलने का बोलती है। मार्क को कुछ समझ में नहीं आता है। नताशा मार्क को बताती है कि तमेरी अंकल फीमा और मेरी माँ भी अलग हो चुके हैं और उन्हें मैंने अलग किया है क्योंकि मेरी माँ तुम्हारे अंकल की वाली करती रहती है थी, और आज जब अंकल फीमा सो रहे थे तो मैं उनके साथ डग डग करने की कोशिश की और उन्हें चूमा चाटी करने लगी। इतने में मेरी माँ आ गई और इसने देख लिया और अब वो अलग हो चुके हैं। फिर मार्क नताशा को अपने रूम में ले जाता है और अगली सुबह इसे कुछ पैसे देकर उसे वहां से भेज देता है। कुछ दिन बाद मार्क का अंकल उनके घर आता है और सब मिलकर नाश्ता करते हैं और वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर मार्क नताशा के लिए उदास होता है। फिर एक दिन मार्क अपने दोस्त रूफस के पास जाता है और वो वहां नताशा को देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। रूफस ऐसे बताता है कि मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए और इतनी कॉल्स की पर तुमने जवाब नहीं दिया, और रूफस उसे कहता है कि अब नताशा तुम्हें मिलता नहीं चाहती है और नताशा यहां बिल्कुल सेफ है। और दूसरी तरफ नताशा उनकी बातें सुन रही होती है। मार्क की नजर नताशा पर पड़ती है पर वो इससे बात नहीं करता है और गुस्से में अपनी साइकिल उठाता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।